90% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शायद ही बता पाएंगे कि स्क्रीन पे जो मशीन के अंदर मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, उनको कंट्रोल करने के पीछे कौन सी डिवाइस या फिर टेक्नोलॉजी काम कर रही है। खैर मैं बता देता हूँ, इस टाइप की मशीन्स ऑपरेशन जनरली प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर दैट इज पीएलसी के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। पिछले 12 साल से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अगर आज मैं अपने करियर के अर्ली स्टेज पे होता और मुझे एक ऐसी स्किल सीखनी पड़ती जिसके बेस पे मैं ओईएम्स में जॉब क्रैक कर लेता या फिर साइड अर्निंग कर पाता, तो मैं हमेशा से पीएलसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, स्टूडेंट पीएलसी सीखना तो चाहते हैं बट उन्हें कोई बताने को तैयार नहीं है कि आखिर पीएलसी क्या है, इसको कहां से अच्छे लेवल पे सीखा विद वैलिड सर्टिफिकेशन और सब कुछ मिलने के बाद जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स कहां से फाइंड करनी है। तो अगर आप विद इन मंथ ऑनलाइन पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख के जॉब रेडी बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, आपका काम हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको ना बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ कि पीएलसी क्या है। देखो, पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि एक डिवाइस जो भी अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, जनरली पीएलसी ऐसा ही होता है। बेसिकली ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम इनके सॉफ्टवेयर द्वारा प्रोग्रामिंग करते हैं और उन्हीं प्रोग्रामिंग के बेस पे मशीन्स के अलग अलग ऑपरेशंस कंट्रोल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके घर में ना जो आपको पंखा दिख रहा है ना, उसको आप कंट्रोल कैसे करते हो? रेगुलेटर से जितनी स्पीड रखनी होती है उतनी स्पीड पे रेगुलेटर का इनपुट दो और उस स्पीड से पंखा घूमने लगेगा। और ये प्रोसेस कैसे होता है? रेगुलेटर के थ्रू एक वायर पंखे के मोटर के अंदर जाती है और जिसकी वजह से ये पूरा टास्क ऑपरेट हो पाता है। बट यहीं पे अगर कंडीशन आ जाए कि इस टाइप के टास्क विद इन सेकेंड आपको बार बार करवाने हैं अलग अलग डिवाइसेस में और सबको सिंक्रोनाइज करके परफेक्ट ऑपरेशन क्रिएट करना है, तो क्या कोई इस चीज को मैन्युअली कर पाएगा? बहुत रेयरली। और यहां पे काम आता है पीएलसी डिवाइस दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसके अंदर सिंपल इंस्ट्रक्शन लिख के कोई भी डिवाइस के मैनुअल टास्क एंड रिपीटेटिव टास्क को एक्यूरेसी के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। होप आपको पीएलसी का अपर लेयर तो क्लियर हो गया होगा, बट सबसे बड़ा चैलेंज आता है पीएलसी सीखने को लेके। मुझे भी आया था, मुझे 4 साल लगे थे, बट जेन्युइनली बताऊं आज के समय में ऐसे रिसोर्स आ गए हैं, वो भी वैलिड, जिससे कि कोई भी कैंडिडेट मात्र 18 घंटे की लर्निंग आराम से पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख सकता है घर बैठे। कहां से? टाटा आईआईएस के इस पीएलसी बेसिक फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स से, जो कि 18 घंटे का कोर्स है और जिसकी कीमत मात्र 1800 रुपए है। यानी कि आप 1 घंटे लर्निंग के पीछे केवल 100 रुपए खर्च कर रहे हो। देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये ऑनलाइन है, जिसकी वजह से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे सीख सकते हो। और साथ में लाइव क्लासेस हैं, यानी कि जो चीज़ आप सीखोगे ना वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्टर आपको सिखाएंगे और कोई कंफ्यूजन या डाउट होने पे आप उनसे लाइव डाउट सेशन में डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बेसिकली इसमें ना आपको सीमेंस TIA पोर्टल दैट इज टोटल इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल, जो कि सीमेंस की पीएलसी का सॉफ्टवेयर है, उसकी जानकारी दी जाएगी। कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट ट्री कैसे क्रिएट करना है, पीएलसी सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि पीएलसी के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं, सीमेंस में भी पीएलसी का आर्किटेक्ट कैसे डिफाइन करना है, बेसिक प्रोग्रामिंग जिसके अंदर बिट ऑपरेशन बताया गया। बिट ऑपरेशन यानी कि कैसे बिट को इनपुट आउटपुट के थ्रू लाइव करना है जिससे कि ऑटोमेशन टास्क हो सके। और आपको 3 इंडस्ट्रियल केसेस भी बताए गए हैं जो कि आपको पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेंगे। कैसे प्रोग्राम को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, मॉनिटरिंग करना है, ये सब कुछ बताया जाएगा। एज अ मेंटेनेंस और एज अ पीएलसी प्रोग्रामर आपको अपलोड, डाउनलोड एंड मॉनिटर करना आना चाहिए, ताकि आप ट्रबल शूटिंग के अलावा प्रोग्राम मॉडिफिकेशन एंड प्रोग्राम रीड कर सको। इस कोर्स की बेस्ट बात यह है कि आप लाइव क्लासेस तो ले ही रहे हो, साथ में आपको अगले 2 हफ्तों के लिए ना लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, ताकि आप रिवीजन करना चाहो या कोई क्लास मिस कर दो तो आप रिवाइज कर सकते हो। MCQ बेस्ड टेस्ट होगा और ये सर्टिफिकेट टाटा IIS की ओर से होगा, जिसका वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है। ऑल दो सीमेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पीएलसी ग्लोबली यूज किए जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर वाइज भी काफी अच्छा है। देखो, 1800 रुपए में तो ये कोर्स काफी वैल्यूएबल लग रहा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे क्लिक करते ही इस वाले प्लेटफॉर्म पे आओगे। पीएलसी बेसिक फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, जिसका कोर्स 1800 रुपए का है, इस पे करना है। देखो, इसमें ना 25 से 35 लोगों की ही सीट है और हर महीने इनके बैचेस चलते हैं। तो जैसे देखो, अगस्त वाला जो बैच है ना 26 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। सिंपली इस पे क्लिक करो, कंटिन्यू करो। सीट फुल होने से पहले ये पूरा डिटेल भरो, रिव्यू करो, पेमेंट करो और आपका सीट बुक हो जाएगा। अगर आप मिस करते हो तो भाई लिमिटेड सीट्स होने की वजह से हो सकता है आपको एडमिशन ना मिले और आप 1 महीने के लिए ये मौका गवा दो। तो जल्दी से जाके एनरोल कर लेना। ऑलराइट, ये तो है एक ऑप्शन जो कि सबसे बेस्ट है, इसीलिए मैंने पहले बताया। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है भाई कि अगर आप इंडस्ट्री में
फ्रेशर लेवल पे जॉब कर रहे हो तो अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करके थोड़ा लर्निंग लो। आपके इन्वायरमेंट में आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सिखाने वाला कोई सीनियर मिल गया तो वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा फ्री में सीखने का। बट उसमें एक रिस्क है, इंडस्ट्री में चीज़ें हमेशा कॉस्ट से रिलेटेड होती हैं। किसी कारण से आपसे गलती हो जाती है तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, तो दैट इज़ वेरी रिस्की। सो आप अपने हिसाब से सीनियर से डिस्कस करके सीख सकते हो। ऑनलाइन ट्यूटोरियल से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, बट जेन्युइनली कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए केवल ऑनलाइन ट्यूटोरियल हमेशा से बेनिफिशियल नहीं होते, केवल लर्निंग लेने के लिए ठीक है। तीसरा तरीका है अपने लोकल एरिया में कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ढूंढ लो, बट उसकी लर्निंग को वेरीफाई कर लेना कि क्या वो इंस्टीट्यूट आउटडेटेड करिकुलम को तो फॉलो नहीं करता, क्या वो बहुत पुराने मॉडल्स पे तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखाता। तो आपको वर्जन भी चेक करना है। अब सवाल आता है कि स्किल सीखने के बाद हम जॉब कैसे पाएं। तो देखो, पहला तरीका है लिंक्डइन, naukri.com और इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, अपना रिज्यूम अपलोड करो, पीएलसी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, देन उसके बेस पे इंटर्नशिप एंड जॉब को रेगुलरली सर्च करो। आई गारंटीड अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे और रियल स्किल्स के साथ जाओगे ना, तो विद इन मंथ आप अपनी पहली फ्रेशर लेवल की जॉब या फिर इंटर्नशिप जरूर क्रैक कर लोगे। अब आप बोलोगे ये तो बहुत जेनरिक आंसर हुआ, तो देखो आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। जब भी जॉब मिले ना तो आप कोशिश करो कि आप मेंटेनेंस डोमेन रिलेटेड जॉब को टारगेट करो, जिससे कि आपकी जो शुरुआत होगी ना वहां पे पीएलसी का वर्क आपको मिल जाएगा, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके इस फील्ड में ना बहुत इजीली स्विच कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कहां से लें, तो देखो freelancer.com, fiverr.com, पेपल पर आवर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको पीएलसी प्रोग्रामर्स की डिमांड दिखेगी, गिग्स दिखेंगे, और बहुत सारे लोग इस चीज को सीख के ये सर्विस प्रोवाइड करके अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो अगर आप ये स्किल सीख लेते हो तो आप इस तरीके से भी साइड अर्निंग कर लोगे। और दूसरा तरीका क्या है, मैंने एक व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया है जिसमें कि ना मैं डेली बेसिस पे जॉब अपडेट्स करता रहता हूँ। इसमें ना ऑटोमेशन इंजीनियर्स, रोबोटिक्स इंजीनियर्स के बहुत सारे जॉब्स आते हैं, तो आप इस चैनल को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फॉलो भी कर सकते हो, ताकि आपको जॉब और इंटर्नशिप रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसको आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो।